Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. तो प्रेस स्टार्ट करते हैं हम लोग। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम्ने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य प्रदेशकारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे निपुण षड धर्म संस्थापको लोका नाम हितकारिणो त्रिभुवनमन्यो शरण्याकर। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमतालिको वंदे रूप सनातन रघुजुग श्रीजीव गोपालको। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् ओहनं च वेदैश्च सर्वैः अहमेव विद्यो वेदान्तकृत् वेद विदेव चाह। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन का 7वां अध्याय, जिसका नाम है एविडेंस रिगार्डिंग डिवोशनल प्रिंसिपल्स। और इसका हम लोगों ने कुछ भाग पढ़ा था हम लोगों ने। तो ये वाला जो टाइटल है, हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हम लोग गिविंग अप द कंपनी ऑफ नॉन डिवोटीज। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जी से एक बार किसी गृहस्थ ने पूछा कि एक वैष्णव का क्या स्वभाव होना चाहिए। तो इस संबंध में चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वैष्णव जो है वो हमेशा अभक्तों का संग से दूर रहता है, वो कभी उसमें भाग नहीं लेता। और फिर कहा 2 प्रकार के अभक्त होते हैं, एक जो भगवान के सुप्रीमेसी के खिलाफ होते हैं और दूसरा जो बहुत ही भौतिक होते हैं। 2 प्रकार के अभक्त होते हैं, एक जो भगवान के खिलाफ है, भगवान की जो सुप्रीमेसी है उसको नहीं मानते वो लोग, और दूसरे जो हैं वो बहुत ज्यादा भौतिक होते हैं। दैट मीन्स कि जो भौतिक व्यक्ति है, जो बहुत ज्यादा जिसको भौतिक आसक्ति है, वो लोग भी यहाँ पे नॉन डिवोटी की कैटेगरी में उसको गिना गया है, उनसे भी दूर रहना चाहिए। तो व्हाई इज दैट नाउ कि एक चलो एक तो जो भगवान के खिलाफ है वो तो अभक्त है, ठीक है, लेकिन एक जो नॉन डिवोटी है उससे दूर क्यों रहना है? कैन एनीबॉडी थिंक ऑफ इट? जो बहुत ही ज्यादा मटेरियलिस्टिक है, आसक्त है। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। प्रभु जी, जो ज्यादातर जो मटेरियलिस्टिक होते हैं उनके आदतें और उनके शौक जो ऐसे रहते हैं, वो अगर हम उनके एसोसिएट करेंगे तो ऐसा है ना कि जो हम देखते हैं वो हम जो देखते हैं जो करते हैं ऑटोमेटिकली वो करने लगता है। तो रहेंगे उनकी जैसा संग वैसा हमारा भी वो उनका ढंग जैसा मिक्स हो जाता है। तो मे बी हमको उस वजह से उनका एसोसिएशन ज्यादा नहीं करना चाहिए, वरना हमें भी उनकी आदत लगेगी और हम भी हमारे डिवोशनल सर्विस में भटक जाएंगे। ऐसा मुझे लगता है। यस यस वो करेक्ट, क्योंकि ये भौतिक लोग इतने भौतिकता में डूबे रहते हैं, और इनका जब संग करेंगे तो उनका भौतिकता भी जो गुण है वो भी हमारे अंदर आ सकता है। और ये जब हमारे अंदर आएगा तो उससे प्रॉब्लम क्या है कि वो भौतिकता जो है हमको भगवान से दूर रखती है। जो जितना ज्यादा, जैसे एक भौतिक व्यक्ति या आसक्त व्यक्ति का क्या लक्षण है, वो इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, और जो जितना इंद्रिय तृप्ति में रहेगा उतना
जो है वो भगवान से दूर होता रहेगा। तो इसके लिए यहाँ पे एक अभक्त को भी जो है नॉन डिवोटी कहा गया है। वो भले ही बाहरी रूप से वो सब घंटी घुमा के अगरबत्ती घुमाता हो, घंटी बजाता हो, सब कुछ करता हो, लेकिन अगर वो भौतिक आसक्ति उसका बहुत ही प्रगाढ़ है तो उसे भी अभक्त समझना चाहिए उसका। तो लोग आगे देखते हैं। थैंक यू चंद्रकांत प्रभु जी। तो इसमें आगे देखते हैं, हम लोग आगे कहते हैं कि in other words those who are after material enjoyment and those who are against the supremacy of the Lord are called अवैष्णवास। तो जो भौतिक आसक्ति में लगे हैं और जो भगवान के खिलाफ हैं उनको अवैष्णव कहा गया है और उनका संग हमेशा वर्जित है, उनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। हरे कृष्ण। इन द कात्यायनी संहिता इट इज स्टेटेड, कात्यायनी संहिता नामक ग्रंथ में ये कहा गया है कि अगर किसी को एक लोहे के पिंजरे में अगर रहना पड़े या अग्नि के बीच में रहना पड़े तो वो पोजीशन भी स्वीकार रहना चाहिए, रादर देन ऐसे जो अभक्त हैं उनके साथ रहना। तो यहाँ पे इनसे दूर रहना कितना इम्पोर्टेंट है वो इस एनालॉजी से हम लोग समझ सकते हैं। कात्यायनी संहिता में कहा गया है भले आपको लोहे के पिंजरे में रहना पड़े, दैट इज ओके। किसी मतलब जलती हुई अग्नि के बीच में रहना पड़े, तपती हुई अग्नि के बीच में, तो भी चलेगा, लेकिन इनका संग नहीं करना चाहिए। दिस इज हाउ डेंजरस दे आर। सिमिलरली इन द विष्णु रहस्य, वैसे ही विष्णु रहस्य नामक ग्रंथ में एक स्टेटमेंट आता है, ये कहा गया है कि ऐसे लोगों का संग करने से अच्छा आप किसी सांप का आलिंगन स्वीकार कर लो, या एक शेर का, या एक क्रोकोडाइल एलिगेटर जो होता है उसका आप जो है आलिंगन उसका स्वीकार लो, लेकिन ऐसे लोगों से आप दूर रहो। ऐसे लोगों से दूर रहो जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं और जिनकी सारी जो गतिविधियां हैं वो भौतिक इच्छाओं से उनकी चलती हैं। उनका जो भी उनका कार्य है वो भौतिक इच्छाओं के द्वारा चलित रहता है। तो दे आर सो डेंजरस। फिर आगे कहा गया है इन द स्क्रिप्चर्स इट इज स्टेटेड, इट इज इंस्ट्रक्टेड, शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि one may worship a certain demigod if he is desirous of achieving some material gain। अगर किसी को कुछ भौतिक कुछ इच्छाएं हैं तो वो किसी देवी देवता की पूजा कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल वन इज एडवाइज टू वर्शिप द सन गॉड। अगर उसे किसी बीमारी का प्रॉब्लम है तो उसने सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। अगर सुंदर पत्नी चाहिए तो उसे उमा यानी भगवान शिव की जो पत्नी है उन पार्वती माता उनकी आराधना करनी चाहिए। और अगर कोई एजुकेशन में पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहता है तो उन्हें सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। वैसे ही श्रीमद् भागवतम में अलग अलग देवी देवताओं की ऐसी लिस्ट दी गई है। But all of these worshippers, although they appear to be very good devotees of demigods, are still considered to be non-devotees। तो भले बाह्य रूप से ये बहुत अच्छे भगवान के भक्त दिखने में भक्त लगते हो, लेकिन ये भी सारे अभक्त हैं और इनको हमें भक्त के रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो कितना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है यहाँ पे। फिर आगे कहते हैं, जो मायावादी कहते हैं कि one may worship any form of the Lord and it doesn't matter because one reaches the same destination anyway। हाँ, तो मायावादी कहते हैं आप किसी भी रूप की आराधना कर लो, लेकिन मार्ग जो है जो गंतव्य स्थान है, हमारा डेस्टिनेशन है, वो एक ही है। हम किसी की पूजा कर ले हम वहीं पे पहुंचेंगे। लेकिन ये भगवत गीता में साफ कहा गया है कि जो देवी देवताओं के पूजन करने वाले हैं वो उनके अपने अपने
लोक पर पहुंचते हैं, और जो भगवान की आराधना करते हैं वो भगवान के धाम को पहुंचते हैं. So actually these persons who are worshippers of demigods have been condemned in Gita. तो ऐसे जो देवी देवताओं के आराधना करने वाले हैं उनको भगवत गीता में इनको धिक्कारा गया है. इट इज डिस्क्राइब्ड, ये भी वर्णन किया गया है कि कामेच्छाओं द्वारा वो उनकी सारी बुद्धि जो है वो हर ली गई है, और इसीलिए उन्होंने अलग अलग देवी देवताओं की पूजन करने का ठान लिया है. जो विष्णु रहस्य में इन देवी देवताओं के पूजकों को जो धिक्कारा गया है वो कह सकते हैं वो ये है कि भले ही हम किसी भयानक जानवर जैसे सांप है, शेर है, टाइगर है और एलिगेटर है, भले इनका संग करना पड़े हमें कर लेना चाहिए, लेकिन जो ऐसे जो अभक्त हैं, जो देवी देवताओं के पूजक है, इनसे दूर रहना चाहिए. तो सच ए स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी जी हमें दे रहे हैं. तो बिफोर वी गो अहेड, अगर कोई एडिशनल पॉइंट्स या कुछ डाउट्स है तो हम लोग ले सकते हैं. हरे कृष्णा. यस वजय माता जी. हरे कृष्णा. Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam. I had one thought. Yahan Prabhupada ji always gives this reference to buying a ticket to, let's say, go to Calcutta. Then we can go only to Calcutta, not to any of the other places. So, agar we buy the ticket to go to some, Swargalok or one of the demigods, it obviously cannot lead us to, Golok Vrindavan. That is one thing I wanted to share. And second, Prabhuji, I've always wondered, kyun itna, it is being condemned. Is it because उसका rational मैं समझना चाहती हूँ, why demigod worship is condemned so seriously? Is it because at least मेरे this thing से I'm thinking because ऐसे करने से devotees are taken away from the path of devotional service? Is that the reason, Prabhuji, or is there any other reason? Hare Krishna. Yeah, very thank you Mataji, first of all, very nicely analyzed. अब यहाँ पे जो कहा गया है किसी देवी देवता का पूजन नहीं करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि उसका मेंटेलिटी क्या है. मतलब प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं कि हमें इवन एक चिट्ठी का अनादर नहीं करना है. तो हम मतलब इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं कि पूजन देवी देवता का पूजन नहीं करना है? वी आर नॉट डिसरेस्पेक्टिंग देम, बट इट इज सेड कि उनका आराधना कंसीडरिंग दे आर सुप्रीम वो नहीं करना है हम लोगों को, कि जो भगवान कृष्ण नहीं दे सकते वो मुझे यहाँ से मिल जाएगा. सो टू हैव दैट काइंड ऑफ थॉट इज बीइंग रिजेक्टेड. एंड ये ऐसे जो लोग हैं इनका मेंटेलिटी यही है, वो भगवान कृष्ण के पास नहीं आते. अरे कृष्ण के पास जाएंगे तो हमारा जो है वो भी छिन जाएगा, तो हम माता का जो है पूजन करेंगे, हम लोग भगवान शिव का पूजन करेंगे कि वो बहुत इजीली खुश हो जाते हैं. हम लोग जो मांगे वो मिल जाता है, माता से जो मांगो मिल जाता है, गणपति जी से जो मांगो मिल जाता है. लेकिन भगवान कृष्ण के पास हम लोग इतने साल गए, हमको कुछ नहीं मिला. तो देयर मोटिवेशन इज सब मटेरियल डिजायर. उनको कुछ इच्छाएं हैं, सुंदर पत्नी चाहिए, गाड़ी बंगला चाहिए, पैसा चाहिए. सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स दे हैव इन माइंड, और इसके लिए ये लोग उनके पास जाते हैं. और इनसे अगर हम संग करेंगे, ऐसे व्यक्तियों से संग करेंगे, तो our mind will also get affected. I think I don't know whether you joined when Chandrakant Prabhuji was speaking. He highlighted the same point कि इनका संग करने से हम लोग भी जो है अफेक्ट हो जाते हैं, और हमारा भी जो मन है दूषित हो जाता है. And we also start thinking in that way. तो इसके लिए जो है देवी देवताओं का जो पूजन करने वाले हैं उनसे दूर रहने के लिए कहा गया है. दैट डजंट मीन कि हम जो है देवी देवता का अनादर करते हैं. वी ऑल्सो रिस्पेक्ट. हम लोग भी जब किसी
शिव जी के मंदिर के पास से गुजरेंगे तो हम लोग वहां पे प्रणाम करके चलते हैं, गणपति जी के मंदिर से गुजरते हैं तो हम लोग वहां पे प्रणाम करके चलते हैं। बट अवर कॉन्शियसनेस हमको पता है क्लियर, कृष्णा इज सुप्रीम एंड ही इज द वन। हमको जो भी मांगना है, जैसे ना अकाम सर्व काम हुआ मोक्ष काम, जो भी मांगना है हम लोग को भगवान कृष्ण से मांगना है। बिकॉज अगर देना है तो वो दे सकते हैं, अगर नहीं देना है तो nobody can give it. So if we understand, then we'll understand the proper concept. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. I think the biggest challenge though is friends, yeah, even distant relatives and all that. Oh, sub, if they are into Devi Devidas, how do we actually bring them into this fold? Because uska, when you look at their devotion and everything, they are very, very attached to that particular type of God. But कैसे हम बता सकते हैं कि very difficult to shake that mentality, Prabhuji. That because मुझे actually one of my friends recently reached out to me, and so I just told her neutral, Bhagavad Gita, and I look at Vedabase. But I didn't push her or anything like that. But she comes from, the Shankaracharya philosophy, which is, the Advaita philosophy. So that's why I don't know if she asked me some questions or whatever, कैसे to ensure, because उसको बहुत interest है अभी Bhagavad Gita में, but very staunch follower of Shankaracharya also. So Prabhuji, ऐसे लोगों का, how do you actually kind of not I think it's a tricky thing, or not to hurt their feelings, but still make them understand that this is the ultimate. So I don't know, Prabhuji, how to answer. When those questions, I'll definitely reach out to you for guidance. But that is the challenge that I face. Sometimes, itna Buddhism mein, some people are so strong. I'm like, aisa, faith, if only you have in Krishna, you'll have, completely different results and complete different spiritual elevation. But कैसे समझा सकते हैं हम? That's the challenge, Prabhuji. Hare Krishna. Yeah, Hare Krishna. Actually, this is a very vast topic. We cannot cover in a short time. But just अगर हम लोग briefly देखें तो first of all हम लोग को उनका जो faith है उसको हर्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर हम उसको हर्ट करेंगे तो he will be taken back और वो कभी जिंदगी में हमारा मुंह नहीं दिखेगा, कभी हमारे पास नहीं आएगा. तो our aim is to bring him into Krishna consciousness. So as an expert you have to devise ऐसा तरीका ढूंढना है कि उसको कृष्ण भक्ति में कैसे लाए हम. जैसे वो बोलते हैं ना कि you don't need to show कि no your philosophy is wrong, you don't do this, you don't do that. तो what I say is जैसे एक बड़ा लाइन है उसको अगर छोटा करना है तो I don't need to cut that, मैं उसके बाजू में और एक बड़ा लाइन बना दूंगा तो so automatically this line will become small. So when you keep talking about या keep telling about or keep giving scriptural injections हम जब देते हैं कि how Krishna is supreme, वो जब बताएंगे तो then slowly हम लोग इस पॉइंट पे पहुंच सकते हैं. लेकिन स्पेशली with the followers of Shankaracharya it is a very difficult task, and for that you need many years of practice to do that. So for them it is not an easy task. So we need to be very careful for that, and some seniors should approach and if they talk to them. इसके लिए हम लोग ऐसे ही करते हैं कि हम लोग जब कोई भी डिफिकल्ट ऐसा कुछ केस आता है जो हम लोग हैंडल नहीं कर सकते तो हमारे सीनियर्स को पास ऑन कर देते हैं. तो बिकॉज ये जो शंकराचार्य के जो फॉलोअर्स होते हैं दे आर वेरी एडमेंट, और कितना मतलब आई नो इफ यू स्पेंड समटाइम्स बहुत लोगों के साथ कई साल भी गुजारे तो भी इट इज very difficult to shake them, but it can be done, but it has to be done in a tricky way, and for that you need a lot of expertise. You need to be expert in their philosophy, you need to be expert in our philosophy, where what they are saying we need to understand,
और उसका क्या तोड़ है वो अपने फिलोसफी के हिसाब से इफ वी नो then we can convince them to some extent, and slowly then we will understand, oh, this is what I have to follow, because उनका अपना धारणाएं हैं। तो जैसे मैंने देखा है इतने साल में कि अगर कोई किसी सत्संग में नहीं जाता, ऐसे भक्त को इस्कॉन में लाना सबसे इजी टास्क है। बट ऑलरेडी वो कहीं पे जुड़ा है, कहीं पे जा रहा है, देन वो पहले उसके दिमाग में जो पूरा उसका जो स्लेट भरा हुआ है पूरा वो यू नीड टू रब आउट, वो क्लियर करना पड़ेगा, एंड देन वी नीड टू स्टार्ट गिविंग न्यू राइटिंग्स ऑन दैट। सो इट्स एंड स्पेशली फॉर दिस followers, it needs lot of expertise, I will say. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. ओके, तो हम लोग यहाँ पे रुकते हैं और अगला टॉपिक कर लेते हैं हम लोग। विल स्टॉप हियर। श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। तो